Hello everyone, so welcome to your own channel. So in today's video we will talk about double dimensional array or 2D array. So as single dimensional array we have already discussed in previous videos. So let's see quickly. So array is of two types, single dimensional or double dimensional. So single dimensional another name 1D array also called, and double dimensional array another name is 2D array, right? So single dimensional we have already done. क्या होता है सिंगल डायमेंशनल एरे? सिंगल डायमेंशनल एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन द एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप अलोंग विद एक्स एक्सिस. क्या कहा हमने? फर्स्ट, व्हाट इज द सिंटैक्स टू क्रिएट द सिंगल डायमेंशनल एरे? इंट एक्स न्यू int, and here we write the size. Suppose the size of array is 4. So this is the way we declare the single dimensional. अभी हम single dimensional की बात कर रहे हैं. तो when you create the single dimensional array by writing this syntax, तो मेमोरी में क्या होता है? एक x एक्सिस में आपके एलिमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं. कितना स्पेस? 4 साइज है, ठीक है. 1 2 3 4 एलिमेंट्स कैन बी पुट इन दिस एरे. क्या नाम है इसका? x, ठीक है. और इसमें आपके कोई भी वैल्यूज ले लेते हैं. सपोज 3 5 10 12, दीज आर द वैल्यूज सपोज, एंड x इज द वेरिएबल. तो x इज द नेम ऑफ दिस एरे. तो फर्स्ट एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड विद x0, सेकेंड x1, थर्ड x2 and the last one is x3. Index starts from 0, right? So this is the way each element is identified by using the single script. ये सिंगल डायमेंशनल एरे में होता है. अब बात करते हैं डबल डायमेंशनल एरे की. नाउ इन केस ऑफ डबल डायमेंशनल एरे, हाउ टू क्रिएट डबल डायमेंशनल एरे? इंट एक्स, इफ एक्स इज द नेम ऑफ एरे, देन वी रिप्रेजेंट इट विथ डबल सबस्क्रिप्ट न्यू इंट देन साइज. अब साइज क्या लेंगे हम? सपोज इट इज 3/4, ठीक है. अभी डबल डायमेंशनल एरे की डेफिनेशन क्या है? डबल डायमेंशनल एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप अलोंग विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो कहाँ डिफरेंस आया? सिंगल डायमेंशनल एरे में एलिमेंट्स अलोंग विद एक्स एक्सिस ओनली, और इसमें आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और यू कैन सी इट हैंडल्स अ डेटा इन टेबुलर फॉर्म, रोज एंड कॉलम्स में, ठीक है. अब एज यू राइट दिस, एज यू क्रिएट द डबल डायमेंशनल एरे, तो मेमोरी में कैसे स्पेस होगा? इस तरह से, रोज एंड कॉलम्स में, जिसमें कितनी रोज हैं? जो फर्स्ट नंबर है वो नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट करता है. 1 2 3 1 2 3. और रोज क्या है आपकी? थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं इसको. ओके, let it be this size. Fine. 1 2 3. 1. How many columns? 4. तो कितने columns बनाए हमने? 4, right? Now this, तो how many elements we can put in double dimensional array of size 3/4? 12. 3 into 4 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, right? And each element of double dimensional array is identified by double subscript. कैसे? जैसे फर्स्ट यहाँ पे जो एलिमेंट था वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जो एरे का नाम है, देन 0 1, सॉरी 0 0 0 0. अभी ये जो रोज हैं कैसे रिप्रेजेंट है? 0 1 2, एंड कॉलम्स को 0 1 2 3, ये ऊपर लिख लेते हैं हम, ठीक है. और ये जो फर्स्ट एलिमेंट है क्या होगा? x0 0 होगा. जो सेकंड यहाँ पे एलिमेंट है x0, क्योंकि रोज तो रो आपकी जो फर्स्ट रो है 0 है, तो ये फर्स्ट वाला रो होता है, सेकंड वाला कॉलम, तो हमने यहाँ 0 लिखा है, और यहाँ पे आ जाएगा 1. और ये वाला एलिमेंट 0, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और दिस वन 0 3. देखो रो 0 है तो फर्स्ट वाला 0 ही रहेगा, और वो साथ में वेरी करेगा 0 1 2 3. और सेम वे हियर आपका रो 1 ही है तो फर्स्ट वाला आपका 1 देन 0, सेकेंड वन 1 देन 1,
1 2 1 3, ठीक है। और इसको x 2 0 x 2 1 x 2 2 x 2 3. So this is the way each element is identified of 2D array by double subscript, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। ये आपका सेम है जो मैथ्स में मैट्रिक्स फॉर्म होती है, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स में। इतना समझ आया। नाउ जब हम क्रिएट करते हैं तो मेमोरी में ऐसा स्पेस आ जाएगा और जब जो भी वैल्यू हम उसमें पुट करेंगे वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और वो कैसे रिप्रेजेंट होगी, x00 x01 x02। क्लियर है इतना। नाउ वी विल लर्न व्हाट आर द वेरियस वेज टू पुट द वैल्यूज इन डबल डायमेंशनल एरे। कैसे हैं वो, 2 वेज होते हैं आपके, चलिए देखते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस द 2 वेज टू So now we will discuss the 2 ways to put the values in array. So first one way is direct assignment. Direct assignment, ठीक है। और दूसरा हम करेंगे by using scanner class। यही आपके सिलेबस में है तो यही हम करेंगे, डायरेक्ट असाइनमेंट। डायरेक्ट असाइनमेंट कैसे करते हैं, जैसे int x हमने डिक्लेयर किया था वहाँ पे array, ठीक है। अब असाइन वैल्यू कैसे करेंगे, 3/4 का किया था तो 3 रोज एंड 4 कॉलम, 3/4 का यहाँ लिख लें, 3/4 का। पहले हम डिक्लेयर करेंगे एरे को, उसके बाद हम उसमें वैल्यूज डालेंगे। वैल्यूज कैसे डालते हैं, इंट x डबल सब्सक्रिप्ट देन कर्ली ब्रेसेस देन अगेन कर्ली ब्रेसेस। अब 3 रोज है 4 कॉलम्स हैं तो कुछ भी वैल्यू डालते हैं हम, 2 5 6 8, ठीक है। 1 2 3 4 ये है कॉलम्स, 4 कॉलम। और रोज कितनी है, 3, तो 3 बार हमें लिखना होगा 8 9 10 12, ये होगी सेकेंड रो। एंड द थर्ड वन इज 10 12 16 20, ठीक है। ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, सॉरी, ये ऐसे। दिस इज द वे ऑफ डायरेक्ट असाइनमेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 3/4, ये वैल्यूज कैसे डलेंगी आपकी, 3 रोज है 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। और वैल्यूज 2 5 6 8, तो पहला आ गया 2 5 6 8, सेकेंड 8 9 10 12 और 10 12 16 20, इस तरह से वैल्यू इंसर्ट हुई, ठीक है। अब अनदर वे ये हो गया डायरेक्ट असाइनमेंट। दूसरा वे क्या है जो हम मोस्टली यूज करते हैं, बाय यूजिंग स्कैनर क्लास। बाय यूजिंग स्कैनर क्लास, तो स्कैनर क्लास है तो फर्स्ट वी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। स्कैनर obj इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ऐसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब हम लूप यूज करेंगे फॉर, पहले रोज के लिए इंट i इक्वल्स टू 0, हाउ मेनी रोज आर देयर, अगर 3 रोज हैं बट 0 1 2, तो i से लेके 2 तक i प्लस प्लस, देन इनर लूप फॉर इंट j इक्वल्स टू 0 से लेके j लेस देन 3, लेस देन इक्वल टू 3j प्लस प्लस। सो 0 1 2 3 4 कॉलम्स आते हैं, ठीक। नाउ अब वैल्यू कैसे इनपुट करेंगे, नाम क्या है x i j, यहाँ पे x i j लिखेंगे, यूजर से इनपुट लेना है हमको, तो obj डॉट कौन सा फंक्शन होगा, obj डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। तो ये यूजर से इनपुट लेता रहेगा। आपका i 0 है, j आपका वेरी करेगा 0 0 0 1 0 2 0 3, ठीक है। अभी इसमें एक ही स्टेटमेंट है, ब्रेसेस डालो या ना डालो, इसको ये आउटर लूप को हमने कर दिया बंद, ठीक है। फिर इनर लूप से बाहर आया, चलिए एक बार लगा ही लेते हैं, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी।
इनर लूप से बाहर आया, फिर I1 हुआ, 1 0 1 1 1 2 1 3, तो इसमें वैल्यू चला जाएगा। फिर I2 हुआ, 2 0 2 1 2 2 2 3, तो आपकी सारी वैल्यूज इनपुट कर लेगा। सो दिस इज द वे टू एक्सेप्ट द यूज़र इनपुट बाय यूजिंग द स्कैनर क्लास। या तो उसको डायरेक्ट असाइनमेंट कर लो आप, या फिर ऐसे यूज़र से इनपुट भी करा सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द टू वेज विच वी विल यूज़। नाउ वी विल मेक प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन डबल डायमेंशनल एरे एंड वी विल यूज़ द स्कैनर क्लास इन दैट, दिस वन। चलिए लेट्स सी। Now we will see the program. Write a program to store the numbers in a 3x4 matrix in a double dimensional array. तो कितने साइज का है? 3x4, 3 rows, 4 columns. Find the sum of all the numbers of the matrix and display the sum using an input statement. तो हमें क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं पहले हम उसको क्रिएट करेंगे 3x4 का एरे, फिर उसमें वैल्यू इनपुट कराएंगे बाय यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट, बाय यूजिंग द स्कैनर क्लास, राइट। अब हम वैल्यू इनपुट की, फिर हम उसको डिस्प्ले भी कराएंगे। ठीक है, दिखना चाहिए कैसा आपका एलिमेंट्स है, डबल डायमेंशनल एरे में कैसे एलिमेंट्स शो करेगा। फिर हम उसका सम निकालेंगे सारे एलिमेंट्स का और उसको हम डिस्प्ले करा देंगे। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट क्लास ले लिया, स्कैनर था, यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स लिया, मेन ये ऑलरेडी लिखा है, स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया हमने। ठीक है, सम निकालना है तो इंट s इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट द एरे। एरे ले लेते हैं, x ले लें, x न्यू इंट, साइज दिया हुआ है क्वेश्चन में तो 3x4 ले लिया। ठीक है, अब एक मैसेज दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट println, क्या दे, एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे। और कैसे एलिमेंट्स एंटर करेंगे, बाय यूजिंग स्कैनर क्लास। ठीक है, तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, तो डायरेक्ट हम 4 इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू 2, i प्लस प्लस, अभी देखा था हमने कैसे इनपुट करते हैं, सेम है। फिर हम 4 इंट j इक्वल्स टू 0, j लेस देन इक्वल्स टू 3, j प्लस प्लस x i j इक्वल्स टू obj डॉट नेक्स्ट इंट। इतना अभी समझा था हमने कि कैसे यूज़र से इनपुट करना है। इसमें एक ही स्टेटमेंट, तो हमने ब्रेसेस नहीं दिया। ठीक है, और आउटर लूप को बंद कर दिया। ये हो गया हमारा यूज़र से कैसे इनपुट किया हमने। अब हम इसको डिस्प्ले कराएंगे। अब डिस्प्ले कैसे करना है, अभी तो वैल्यू डालते जा रहे हैं, हम लेता जा रहे हैं। अब डिस्प्ले कैसे करते हैं, चलिए यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं। सेम लूप लगाएंगे, 4 इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 2, लेस देन इक्वल डाला था, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 2, i प्लस प्लस 4 इंट j इक्वल्स टू 0, j लेस देन इक्वल्स टू 3, j प्लस प्लस। ठीक है, अब हमें डिस्प्ले करना है, कैसे करेंगे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट। ठीक है, तो SOP ले लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ स्पेस नहीं है, बट आपको लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, LN नहीं, प्रिंट। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे x i j, एक एक स्पेस दे देते हैं, यहाँ हमने स्पेस दे दिया। ठीक है, ये आपका इनर लूप हुआ। तो i 0 है, आपका j वेरी करेगा 0 1 2 3, तो x 0 1 0 2 0 3 एक लाइन में आएगा, है ना, फर्स्ट रो बन गया आपका। तो अब कर्सर आपको कहाँ से स्टार्ट करना है डिस्प्ले, नेक्स्ट लाइन से। तो नेक्स्ट लाइन में आने के लिए आप दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ये अब सेकेंड रो में आ गया। ठीक है, सेकेंड रो में आ गया, फिर से i 1 हो गया सेकेंड रो के लिए, तो 1 0 1 1 1 2 1 3, ये आपकी सेकेंड रो तैयार होगी। फिर इसको पूरा करने के बाद बाहर आया, फिर आपका नेक्स्ट लाइन में आ गया, तो i हो गया 2, मतलब थर्ड रो, 2 0 2 1 2 2 2 3, है ना, यही होगा 2 0 2 1 2 2 2 3, तो ये आपकी थर्ड रो आ गई। तो इससे आपका मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में डेटा शो कर देगा, ये आ गया।
अब हमें सम करना है इसका एलिमेंट्स का। तो सम के लिए हम s इक्वल्स टू 0 ऑलरेडी ले चुके हैं, फिर से हम लूप लगा देते हैं, सेम लूप लगेगा। इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू 2, i प्लस प्लस। और ये डिस्प्ले हर क्वेश्चन में करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, जो पूछा गया उतना ही, बट कैसे करते हैं यू शुड नो। इफ़ इट इज़ आस्क्ड देन यू राइट इट। 4 इंट j इक्वल्स टू 0, यहाँ पे i था, j लेस देन इक्वल्स टू 3, j प्लस प्लस। ठीक, अब हमें सम करना है, तो सम के लिए s इक्वल्स टू s प्लस एक्स आई जे, इसी का सम करना है। ये सम करता रहेगा, बस ये स्टेटमेंट लिखेंगे s इक्वल्स टू एस प्लस एक्स आई जे, सम करता रहेगा सारे एलिमेंट्स के। जब लूप से बाहर आएगा हम उसको डिस्प्ले कर देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या डिस्प्ले कर देंगे, सम ऑफ एलिमेंट्स या सम इक्वल्स टू क्या है s, मेन क्लोज क्लास क्लोज। तो कैसे रीड करते हैं, कैसे उसमें डेटा इनपुट करते हैं डबल डायमेंशनल में, कैसे क्रिएट करते हैं ये हुआ, कैसे उसमें वैल्यू इनपुट करेंगे बाय यूजिंग स्कैनर क्लास ये हुआ, देन कैसे उसको शो करेंगे आउटपुट में मैट्रिक्स फॉर्म में, ये ऐसे करते हैं। सम निकालना है, सम कर देंगे और लूप से बाहर उसको डिस्प्ले कर देंगे, राइट। चलिए, नाउ विल सी द नेक्स्ट वन। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट प्रोग्राम। Write a program to store the numbers in a 4x4 matrix in 2D array. Find the sum, 4x4 matrix ही है आपका, ठीक है, 4 rows and 4 columns. Find the sum of the numbers of each row and the sum of the numbers of each column. अब हमें क्या निकालना है, हर एक रो का सम और हर एक कॉलम का सम, ठीक है, मैसेज के साथ डिस्प्ले हो जाए। यानी कि आपका ऐसे आ जाए, सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो इतना, सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो ये आ गया, सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो, सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ, सेम वे कॉलम्स का भी हर एक का मैसेज के साथ डिस्प्ले हो जाना चाहिए, रो वाइज कॉलम वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मतलब पहले 5 + 6 + 7 + 8 आ जाए, फिर इसका फिर इसका फिर इसका, फिर कॉलम वाइज सम करना है हमें। चलिए, पहले तो हम वैल्यू इनपुट कर, पहले ऑब्जेक्ट एरे क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, इंट x न्यू इंट साइड ऑलरेडी गिवन 4x4, 4 रोज 4 कॉलम्स का एक एरे क्रिएट हो गया। अब हम वैल्यू इनपुट करेंगे बाय यूजिंग स्कैनर। तो पहले मैसेज दे सकते हो, एंटर SOPLN लिख दें शॉर्ट फॉर्म में, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे, उसके लिए लूप लगाएंगे, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू 0 1 2 3 है ना, 0 से स्टार्ट हुआ, 4 है, i प्लस प्लस 4 इंट j इक्वल्स टू 0, j लेस देन इक्वल्स टू 3, j प्लस प्लस, राइट। देन x i j obj डॉट नेक्स्ट इंट, ये हो गया लूप आपका वैल्यू इनपुट करने के लिए। अब हमें निकालना है सम, तो सम के लिए हमें स्पेस चाहिए, तो हम इसको कर देते हैं रब। नाउ लूप फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू 3, i प्लस प्लस। अब हमें रोज़ का सम निकालना है। देखो, रोज़ के रेफरेंस के लिए यहाँ पे एलिमेंट्स लिख लिए हैं। अब ये रो के लिए हमारा जैसे फर्स्ट रो क्या है आपकी 0, तो ये क्या एलिमेंट हो जाएगा 0 0 0 1 0 2 0 3, है ना। तो कैसे निकालेंगे, पहले इनर लूप लगाएंगे, वही सेम लूप लगेगा आपका, इंट j इक्वल्स टू 0, j लेस देन, और ये बार बार इंट नहीं देना, तो आप ऊपर भी दे सकते हो, इंट i j, ठीक है, तो बार बार नहीं देना। अगर वैसे वहाँ नहीं किया तो यूज़ करोगे तो भी गलत नहीं है, ऐसे j लेस देन इक्वल्स टू 3, j प्लस प्लस, ठीक। अब हमने रोज़ के लिए एक एलिमेंट ली है r को इनिशियलाइज 0 यहाँ करेंगे,
क्यों यहाँ किया हमने? देखो फर्स्ट रो हमारा सम निकलेगा, फिर सेकंड रो का भी निकालना है, तो फिर से r का वैल्यू जब इनर लूप से बाहर आया यानी कि सेकंड रो के लिए फिर से r 0 हो जाना चाहिए, तो इसलिए हमने r 0 यहाँ पे इनिशियलाइज किया। और कैसे सम निकलेगा? r इक्वल्स टू r प्लस एक्स आई जे। x का i का वैल्यू 0 है, 0 0 0 1 0 2 0 3 यानी कि फर्स्ट रो का आ गया। जब फर्स्ट रो से बाहर आया तब हम उसको डिस्प्ले करा देंगे, सब डिस्प्ले भी करना है हमें। सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कौन सी रो है? i प्लस 1। i प्लस 1 क्यों लिख रहे हैं? i 0 है, मतलब उसका क्या मतलब हुआ? फर्स्ट रो है ना। i 0 है तो फर्स्ट रो, i 1 है तो सेकंड रो, तो हमने i प्लस 1 रो लिखा उसको, ठीक। और r को हमने कर दिया डिस्प्ले, राइट। आउटर लूप कर दिया क्लोज। फिर से ऊपर गया i1 यानी कि सेकंड रो, r 0 हो गया है ना। फिर 1 0 1 1 1 2 1 3, 1 0 1 1 1 2 1 3, तो ये सेकंड रो का आपका सम दे देगा। फिर बाहर आया, प्रिंट कर दिया 2, यहाँ पे 2 हो गया, i1 हुआ तो यहाँ पे 2, सेकंड रो मतलब सम आ गया। फिर से चलेगा थर्ड रो के लिए, r 0 हो जाएगा, फिर थर्ड, इसी तरह से 4। ये आपका सारे एलिमेंट्स का सम डिस्प्ले कर देगा। अब हमें कॉलम्स का डिस्प्ले करना है। देखो कॉलम्स में क्या होता है, ये फर्स्ट एलिमेंट हुआ आपका 0 0, ठीक है, और ये हुआ 1 0, ये हुआ 2 0 और ये हुआ 3 0, इसका सम करना है ना। तो सेकंड पार्ट आपका कांस्टेंट है, 1 0 0 1 0 2 0 3 0, सेकेंड पार्ट आपका कांस्टेंट है। इसको याद रखना, बताते हैं अब कैसे करेंगे। लूप सेम ही लगेगा, इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू 3, i प्लस प्लस, इसके लिए हमने c लिया हुआ है ऑलरेडी, इंट c, तो c भी आपका 0 इनिशियलाइज कर देंगे क्योंकि सेकेंड कॉलम में फिर से हमें c 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। 4 इंट j इक्वल्स टू 0, सेम चलेगा। फर्क कहाँ आएगा बताते हैं, देखो अभी हम सम कर रहे हैं c इक्वल्स टू c प्लस, जब i 0 है j वेरी कर रहा है ना, तो हमें इसमें क्या चाहिए? सेकंड वाला कांस्टेंट, 0 0 1 0 2 0 3 0, मतलब जो i है वो सेकंड अगर हम कर दे और लिख दे यहाँ पे x j i, तो क्या हुआ? i 0 है, j वेरी कर रहा है 0 1 2 3, तो 0 0 1 0 2 0 3 0, यही हमें चाहिए था, इसीलिए हमने यहाँ पे ji किया, ठीक है, एज पर आवर रिक्वायरमेंट। और हम इसको कर देंगे क्लोज। यहाँ पे सेम ऐसे ही डिस्प्ले करेंगे, SOPLN सम ऑफ, ये रब कर देते हैं, इसका काम हो गया है, हमें समझ आ गया है, ठीक। तो सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, अब हमें सेम जैसे i प्लस 1 किया था, इसमें भी हम i प्लस 1 ही करेंगे, बिकॉज हियर i रिप्रेजेंटिंग कॉलम, i रिप्रेजेंटिंग कॉलम और j आपका रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ i प्लस 1 कॉलम डबल कोट में प्लस c, ठीक, देन आउटर लूप क्लोज, देन मेन क्लोज, देन क्लास क्लोज। क्लियर है? यहाँ हमने वैल्यू इनपुट कराया, यहाँ हमने रो का रो वाइज सम निकाला और यहाँ हमने कॉलम वाइज सम, और बस यहाँ पे x j i किया, ठीक है, बिकॉज ये उल्टा हो रहा है आपका, i 0 मतलब i 0 ही रहेगा, j वेरी करेगा, तो आपका यहाँ पे j i कर दिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। Alright, the next program is write a program to store the numbers in a 4x4 matrix in 2D array, सेम है। Find the sum of the numbers of the left diagonal and right diagonal, ठीक है, 4x4 का ही array है। अब हमें क्या करना है? लेफ्ट डायगनल और राइट डायगनल। अगर आप देखो लेफ्ट डायगनल के एलिमेंट्स कौन से हैं, ये है गया 0 0, ये हो गया 1 1, ये हो गया 2 2, ये हो गया 3 3, लेफ्ट डायगनल के ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? 0 0 1 1 2 2 3 3 का सम करना है, ठीक है। और चलो पहले इसको कर लेते हैं। अगर हम लिखें 4
int I equals to 0, I less than equals to 3, I plus plus, राइट। और हम कर दें लेफ्ट डायगनल का है तो एल डी ले लो, एल डी इक्वल्स टू एल डी प्लस एक्स, ये ऑलरेडी डिक्लेयर हम किया हुआ है, ठीक है, पहले हम डिक्लेयर भी कर चुके हैं और हम वैल्यू भी इनपुट कर चुके हैं, वो प्रीवियस प्रोग्राम का ही है, सेम है, बस डिफरेंस कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ये हम ऑलरेडी डिक्लेयर किया है और सेम हमने इनपुट करा रखा है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस आएगा आई 0, आई लेस देन इक्वल्स टू 3, एल डी इक्वल्स टू अब एल डी को क्या है, एल डी को भी डिक्लेयर कर देते हैं, यहाँ पर एल डी इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, ठीक है। चलिए अभी लेफ्ट डायगोनल की बात कर रहे हैं, एल डी इक्वल्स टू एल डी प्लस एक्स आई आई, अगर हम आई आई लिख दें यहाँ पर तो आई वेरी कर रहा है 0 to 3, हमें यही चाहिए 0 0 1 1 2 2 3 3, ठीक है, कोई ज़रूरत ही नहीं है जे का, तो हमने ये किया, ये हमारा सम आ गया, ब्रेसेस देने हैं, कर्ली ब्रेसेस दे दो और लूप से बाहर आके हम उसको डिस्प्ले करा देंगे SOPLN सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ या लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लेफ्ट डायगोनल इक्वल्स टू क्या है, एल डी को हमने डिस्प्ले कर दिया, सिंपल था ये, ठीक है, ये 0 0 1 1 2 2 3 3 हमने आई कर दिया तो उसका सम आ गया और ये 0 आ गया, जो भी आया एल डी का वैल्यू आ गया, एल डी को इनिशियलाइज हमने 0 यहाँ पे कर दिया, ठीक। अब राइट डायगोनल में देखो क्या हो रहा है, ये वाला एलिमेंट है आपका 0 3, ये वाला क्या है, देखो ये आपका फर्स्ट रो है, ये 1 0 1 1 1 2 है ना, ये 0 3 है, ये 1 2 है, ये यहाँ पे लिख दें 8 क्या है आपका 1 2, ठीक, और ये क्या हो जाएगा 2 1, ये हो जाएगा 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका 3 और 0, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अगर देखो 0 0 यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 यही एलिमेंट है, तो ये 0 3 का सम चाहिए हमें, 1 2 का चाहिए, 2 1 का, तो फर्स्ट आपका जो सबस्क्रिप्ट है वो इंक्रीज हो रहा है 0 1 2 3 है ना, और फिर ये कैसे हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है 3 2 1 0, ऐसे ही हो रहा है, ठीक। तो आई का वैल्यू अगर हम ले लें 0 2 3 और एक और वेरिएबल ले लें जो डिक्रीज कर रहा है, इस दोनों को मिला के हम इसका सम करेंगे, आई जो है फर्स्ट वाला सबस्क्रिप्ट इंक्रीज कर रहा है 0 1 2 3, तो आई हमारा 0 2 3 ले लेते हैं, और ये जो सेकंड वाला है ये डिक्रीज कर रहा है, तो इसको कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं 3, जिसकी वैल्यू हम डिक्रीज करते जाएंगे और उसका सम निकालेंगे, ठीक है। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो साइड में एक मैट्रिक्स बना के चेक कर लिया करो किसका सम करना है, तो एलिमेंट्स लिख के, ठीक है, ये 0 तो उससे आइडिया हो जाएगा आपका आई इंक्रीज कर रहा है और जो सेकंड सबस्क्रिप्ट है जे है वो डिक्रीज कर रहा है, या तो जे लेके कर लो या फिर अलग से वेरिएबल भी ले सकते हो। देखो फॉर एग्जांपल हमने लिया, एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट k इक्वल्स टू 3, दे कैन बी अनदर वे, 2 लूप चला दो, एक आउटर इनर, आपका इनर में डिक्रीमेंट कर दो, आउटर में इंक्रीमेंट, या फिर ऐसे कर लो इंट k इक्वल्स टू 3 4 इंट i इक्वल्स टू 0 ही है, i लेस देन इक्वल्स टू 3 है, i प्लस प्लस है, उसके लिए हमने आर डी ले लिया, आर डी कहाँ पे ले, आर डी हमने यहाँ पे 0 कर देते हैं, राइट डायगोनल, ठीक, देन आर डी इक्वल्स टू आर डी प्लस एक्स, अब आई का वैल्यू तो ठीक है, के हमने लिया यहाँ पर, अब के तो 3 है, और जब नेक्स्ट टाइम के का डिक्रीमेंट हो जाना चाहिए, के इक्वल्स टू के माइनस 1, ठीक है, देखते हैं, चलिए फॉर इंट आई 0 है, आर डी एक्स क्या है 0 3, के 3 था, 0 3 का सम हुआ, फिर के का वैल्यू डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है, आई 1 हो गया तो 1
2, फिर k का वैल्यू डिक्रीमेंट हो गया, I2 हो गया 2 1, फिर k का वैल्यू आपका आ गया और I का इंक्रीमेंट हो गया 3 0। ठीक, और ये जब लूप से बाहर आएगा इसको हम डिस्प्ले करा देते हैं, इसको रब कर दें। नाउ हियर वी विल डिस्प्ले SOPLN sum of right diagonal elements equals to plus RT। इसको डिस्प्ले कर दिया मेन क्लोज क्लास क्लोज। ठीक है, तो ऐसे हमने लेफ्ट डायगोनल का सम निकालना है और इधर से राइट डायगोनल का। आई होप इट इज क्लियर। चलें आगे, लास्ट प्रोग्राम नाउ। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर द नंबर्स इन अ 4x4 मैट्रिक्स इन 2D एरे, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब हमें ट्रांसपोज निकालना है। जैसे ये एक मैट्रिक्स है या आपका 2D एरे है, तो इसका ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जो इसकी रोज है वो कॉलम बन जाए और जो कॉलम्स है रो बन जाए। जैसे ये है आपका, तो आप इसकी रो देखो 5 4 3 6 है, तो उसको हम बना देते हैं कॉलम 5 4 3 6। 2 10 11 13 सेकेंड रो है, इसको बना देते हैं हम सेकेंड कॉलम 2 10 11 13। देन थर्ड रो को कॉलम बना देते हैं 15 16 17 4 3 5 6 7। ये आ गया इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एरे ऑलरेडी हमने इनपुट किया हुआ है, सेम है, एक और एरे लेंगे सेम साइज का जिसमें हम ये वैल्यू इनपुट कराएंगे। ठीक है, और ये कैसे आएगा, जो उसका रो है उसका कॉलम बन जाएगा। यानी कि अगर XIJ को असाइन कर दे YJI में, है ना, जो उसका रो है कॉलम हो गया, इंटरचेंज हो गया, तो वो आपको ट्रांसपोज मिल जाएगा। तो कैसे करना है, पहले हमने सेम वही है आपका दो एरे, पहले एक एरे डिक्लेयर किया था, अब दो किए हैं, X का और एक Y भी ले लिया सेम साइज का। वैल्यू इनपुट किया हमने X एरे में। ठीक है, अब हमें सिंपल क्या करना है, लूप लगाना है। चलिए इसको रब करते हैं। सो नाउ आफ्टर रीडिंग द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर, नाउ वी विल अप्लाई द सेम लूप int I0 I less than equals to 3 I plus plus, या लेस देन 4 लिख दो या लेस देन इक्वल्स टू 3। 4 int j equals to 0 j less than equals to 3 j plus plus। ठीक है, सेम लूप लगा। अभी करना क्या है, हमें करना है जो XIJ है जिसमें हमने वैल्यू इनपुट किया है, उसको असाइन कर देंगे हम YJI में। यानी कि हमने इंटरचेंज कर दिया, I का J बना दिया, J का I। ठीक है, तो ये एक नए एरे में वैल्यूज चली जाएंगी। आ गई वैल्यूज, अब उसको डिस्प्ले भी करा देते हैं। डिस्प्ले कैसे कराएं, पहले मैसेज दे देते हैं ऊपर, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा, है ना। तो SOPLN system dot out println ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, अभी सेम लूप लगाएंगे। फॉर int I equals to 0 I less than equals to 3 I plus plus 4 int j equals to 0 j less than equals to 3 j plus plus। क्या डिस्प्ले करेंगे, SOPLN सॉरी SOP डिस्प्ले करना है मैट्रिक्स फॉर्म में, SOP नॉट PLN। ओके, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट क्या डिस्प्ले कर देंगे, YIJ। यहाँ पे वैल्यूज तो इसमें आ गई सारी, अब सिंपली उसको डिस्प्ले कर दो जैसे नॉर्मल करते हैं, IJ से ब्लैंक दे देंगे और लूप से बाहर आके SOPLN दे देंगे। नेक्स्ट लाइन में हर एक रो के बाद नेक्स्ट लाइन में आने के लिए आउटर लूप को कर देंगे क्लोज, देन मेन को कर देंगे क्लोज, देन क्लास को कर देंगे। सो दिस वी विल गेट द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। I hope it is clear. So that's it in this program. I hope you have understood the concept of double dimensional array or 2D array. Thanks for watching.